गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जिनोस लर्निंग स्टडी चैनल के अंदर। मैं गोविंद सोनी आपका बहुत स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, 12th का कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर था डेटा स्ट्रक्चर। इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। कल अपन एक नया चैप्टर चालू किया था अपन ने, एरे। ठीक है, एरे के अंदर मैंने कुछ बताया था, एरे क्या होता है, एरे के टाइप्स बताए थे, ये चीजें बताई थी। कल थोड़ा सा क्या टेक्निकल इशू आ गया था नेटवर्क के अंदर, इसलिए क्लास बीच में ही स्टॉप हो गई थी। आज अपन आगे स्टडी करते हैं। देखो, एरे के अंदर एक टॉपिक और आता है जो हिडन टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। समय, एरे का समय, एरे को निर्धारित करने के लिए समय, एरे को निर्धारित करने के लिए समय। टाइम, अपने वॉच वाला टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, इस टाइम की बात कर रहा हूं कि कैसे अपन डेटा को प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको रन करेंगे, कैसे उसको कंपाइल करेंगे, इस वाले टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो इस हिसाब से जो समय है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। ओके, ये एग्जाम में सीधा सीधा एक नंबर का पूछा जाता है, कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कंपाइल टाइम क्या होता है एंड रन टाइम क्या होता है। तो इसे नोट कर लो, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नोट करो इसे। नोट कर लिया आपने ये? चलो आगे चलते हैं ना। बात करते हैं अपन सबसे पहले कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम की बात कर रहे हैं अपन कि कंपाइल टाइम होता क्या है। पहले सुनो, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। कंपाइल टाइम एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो टाइम लगता है अपन को, यानी किसी भी एक कोड को लिखने में जो हमें टाइम लगता है, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। फॉर एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा इंट एज, लिखा 10 लिखा मैंने, इस कोड को लिखने में हमें जो टाइम लग रहा है उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम कौन कौन सी एरर को पकड़ता है? सिंटैक्स एरर, जो सिंटैक्स जो एरर आती है, जिसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स जो एरर आती है उसको पकड़ने के लिए काम में आता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको पकड़ने के लिए काम में आता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। अब आप लिखिएगा, पहला पॉइंट लगा के लिखिएगा आप इसकी डेफिनेशन। कंपाइल टाइम जब हम कोड लिखते हैं उस टाइम को कंपाइल टाइम कहते हैं। किसी भी कोड को आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हो, उस टाइम को कहते हैं कंपाइल टाइम। समझ में आ गया आप लोगों के? इसे नोट कीजिए, इसे नोट कर लो आप। डेफिनेशन हो रहा है वो दोनों लिखवाता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लिया? नोट करो फटाफट। देखो, पेन और कॉपी दोनों साथ लेके चलना, नोट करते जाना, बार बार पॉइंट बना बना के नोट करते जाना अपनी कॉपी के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको आगे दूसरी सेकंड डेफिनेशन बताता हूँ इसकी।
सेकेंड डेफिनेशन, कंपाइल टाइम प्रोग्राम में कंपाइल टाइम प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर को ज्ञात या फिर फाइंड करता है। नोट करो आप इसे, नोट कर लिया आपने। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। जो कंपाइल टाइम है, आगे लिखवाता हूं मैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, कंपाइल टाइम वेरिएबल, कंपाइल टाइम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने के काम भी आता है। जो कंपाइल टाइम है, कोई भी अपने पास डेटा हो, जैसे कोई मूवी हुई या कोई पिक्चर होती है, उसको सेव करने के लिए, किसमें, वेरिएबल में सेव करने के लिए अपने पास कौन सा टाइम आता है, कंपाइल टाइम। ठीक है, समझ में आ गया आपके, इसे नोट कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? तो ये आपका कंपाइल टाइम होता है। अब इसके देखो कैसे काम करता है, ये कैसे काम होता है इसके अंदर। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा मैंने, इंट एज इक्वल टू 10। क्या आप बता सकते हो मुझे इसमें एरर है कि नहीं है? कंपाइल टाइम, जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे अपन प्रोग्राम के अंदर, अपन कंप्यूटर के जब प्रोग्राम बनाते हो सबसे पहले क्या कंपाइल करते हैं कि उसके अंदर कुछ एरर तो नहीं है, यानी सिंटैक्स एरर की बात कर रहा है वो, कि सिंटैक्स एरर तो नहीं है उसके अंदर। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर एरर शो कर देगा, ये एरर है किसकी, कंपाइल टाइम की, सेमीकोलन की एरर है ये। ठीक है, इंट एज इक्वल टू 10, ये सही है। सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इट मीन स्कैन करता है उस पूरे प्रोग्राम को। उसके अंदर यदि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसे वो शो करता है और फाइंड आउट करवाता है अपन को। ठीक है, ये कंपाइल टाइम अपना खत्म हुआ। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर इंट नंबर, इंट नंबर के अंदर मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया। तो अब वेरिएबल के अंदर डेटा सेव होता है ना, कौन कौन से वेरिएबल होंगे इसके अंदर, 0, 1 एंड 2, ये इसके वेरिएबल हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है 0, 1, 2, वरना आप कुछ भी ले सकते हो 0, 4, 3, 5, 4, 6 फॉर एग्जाम्पल। आप यहाँ पर 5, 4, 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका कंपाइल टाइम कंप्लीट हुआ। इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है अपना रन टाइम। कंपाइल टाइम तो हो गया, रन टाइम। रन टाइम हमारे तब काम में आता है जब हम प्रोग्राम से आउटपुट लेना चाहते हैं। आउटपुट यानी एग्जाम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के समय हमारे रन टाइम काम में आता है। जो आपको ब्लैक स्क्रीन पे या डॉक स्क्रीन के ऊपर हमको जो दिखता है वो रन टाइम के द्वारा ही लिया जाता है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट लिखिए आप इसे, रन टाइम हमारे एग्जीक्यूशन में सहायता करता है। सेकंड पॉइंट, आउटपुट लेने में मदद, आउटपुट लेने में मदद करता है। नोट करते जाओ। थर्ड पॉइंट,
किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद चलाने के लिए, कंपाइल करने के बाद आउटपुट या रिजल्ट, मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, आउटपुट या रिजल्ट, लिख लिया आपने, आउटपुट या रिजल्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें रन टाइम की नीड या आवश्यकता पड़ती है। नोट करते जाओ आप इसे, नोट करते जाओ आप इसे, है ना। मैंने बताया पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, रन टाइम हमारे एग्जीक्यूशन में सहायता करता है। पहला पॉइंट बताया कि जो रन टाइम के अंदर जो हमारे एग्जीक्यूशन है उसमें हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट, आउटपुट लेने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट, किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आउटपुट रिजल्ट की हमें आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें रन टाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। ये आपका, अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं इसके अंदर आपके, ये नोट हो गया, नोट करते जाओ इसे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको इसका। एग्जाम्पल, ये फॉर लूप लिखा अपन ने, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन 0 और आई प्लस प्लस। ठीक है, आगे लिखता हूं, स्कैनफ, ये एंड है। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। देखो इसके द्वारा ही तो हम आउटपुट लेते हैं ना, जो कंडीशन लगती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो आउटपुट लेने के लिए सारी कंडीशन लगती है। तो मैंने ये कंडीशन लगा दी, इसे साथ ही साथ नोट करते जाइए आप। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। और एक चीज का ध्यान रखिए, मुझे एनर्जी के लिए आपको पता है ना किसकी जरूरत होती है, तो वो एनर्जी आप लोगों से ही मुझे मिलती है। आप लोगों के लिए ये सारा कार्यक्रम चला है, आप लोगों से ही मुझे एनर्जी मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। देखो ये 3 चीजें कर दोगे, मुझे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो मैं आपको और भी अच्छी तरह बता पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि कंप्यूटर की क्लास चल रही है, कंप्यूटर का पेपर आने वाला है आपका। हमारा टारगेट है 56 में से 50 प्लस लाने का, 56 में से 50 प्लस लाने का हमारा टारगेट है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यू हमारी अपनी जो क्लास है, अपनी जो ये क्लास है, एक पूरी की पूरी अपना जो परिवार है उसके अंदर बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए सबके बारे में। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये दिखा दूंगा आपको मैं, यदि मेरे अकॉर्डिंग आपने कर लिया तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब एक नया टॉपिक है, एरे की अपन बात कर रहे हैं। तो एरे के अंदर नया टॉपिक आता है एरे के ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन पढ़े थे, उसी तरीके से एरे के ऑपरेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो एरे।
के ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात करी कि डेटा स्ट्रक्चर कितने ऑपरेशन होते हैं। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि वो ही सारे के सारे ऑपरेशन अपने एरे में काम आएंगे, वो ही क्लास बनाएंगे तब काम में आएंगे, वो ही अपन डीबीएमएस पढ़ेंगे तब भी वही काम आएंगे। तो अब इसके अंदर भी वही की वो सभी के सभी काम आएंगे। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं। पहला है टर्बसिंग, सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका, इंसर्शन, थर्ड पॉइंट डिलीशन, फोर्थ पॉइंट सर्च एंड फिफ्थ पॉइंट आता है इसका अपडेट। इनको नोट कीजिए, ये सारे के सारे ऑपरेशन है वो अपने एरे के ऑपरेशन में काम आएंगे। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी अपन पहले ही इसमें डिक्लेयर कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो वही सारी चीजें हैं, लेकिन एक इसके अंदर नई चीज है, इसके अंदर एल्गोरिदम्स काम में आएगी। एल्गोरिदम मैं आपको बस समझाऊंगा कैसे यूज में आती है, क्या यूज आता है उसका, कैसे वर्क करती है, वो सारी के सारी इसके अंदर काम में आएंगे। नोट कीजिए आप इसे। कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले पॉइंट की बात करता हूं मैं, टर्बसिंग की। टर्बसिंग की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं, टर्बसिंग। इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को प्रोसेस करना टर्बसिंग कहलाता है। समझ में आ गया? डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस का मतलब उसको आगे पहुंचाना, उसके काम में आती है अपने सॉरी, उसके काम में आती है हमारी टर्बसिंग। बैठा लेना दिमाग के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। विश्वास नहीं हो, एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको बाकायदा दिख जाएगा ये, तब आप याद करोगे मुझे कि हाँ गोविंद सर ने बताया था हमें ये। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, इसकी डेफिनेशन दोबारा बता दी। अब अपन बात करेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की बात करते हैं अपन। देखो एल्गोरिदम, देखो इस आपको लग रहा होगा स्पेलिंग मिस्टेक है, बट इसका कोई इश्यू वाली बात नहीं है। टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है, तो ज्यादा गौर मत करना है इसके ऊपर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले अपन करेंगे रिपीट फॉर ये आई इक्वल्स टू ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट आता है, फिर अप्लाई करेंगे प्रोसेस को। अप्लाई प्रोसेस टू, पहले नोट कर लो फिर समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, यदि प्रोग्राम एंड होता है, एंड ऑफ फॉर लूप, ये कमेंट है, और थर्ड पॉइंट आता है अपना इसका, ये जो लास्ट पॉइंट है वो होता है एंड का। अब समझो पहले इसे, ये पहली स्टेप, ये सेकंड और ये थर्ड। रिपीट फॉर आई, आई का मतलब यहाँ इंटीजर से, हम कोई भी इंटीजर है, लोअर बेस से लेंगे अपर बेस तक, छोटे से लेंगे अपर तक पहुंचाना। टर्बसिंग का मतलब उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब है, जैसे ये 1 है, यहाँ बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 के बाद में अपन को प्रोसेस करनी है किसके ऊपर, 2 के ऊपर आना है, तभी तो 2 आएगा। या 1 के बाद डायरेक्ट 10 थोड़ी आता है, नहीं आता ना।
इसलिए इसकी प्रोसेस कर दी मैंने इसके अंदर। ये जो प्रोसेस है, अप्लाई प्रोसेस ऑफ A1। A1 हमारा जो सिंपल अल्फ़ाबेट होता है उसकी बात कर रहे हैं, ये पहला इंटीजर है। इसकी प्रोसेस करेंगे, इसमें जाएगा, वो कंपेयर करेगा आपस में एक दूसरे के बीच। ये इसका एल्गोरिदम है, नोट कर लीजिए। डिट्टो ऐसा कैसा आएगा ये आपके, 3 ही तो स्टेप है यार, 3 स्टेप है। वैसे भी तो अपन कुछ भी याद कर लेते हैं, इतना तो अपन वैसे ही बोल देते हैं। 3 स्टेप है, रिपीट करना है हमें फॉर किसको, आई को। आई एक इंटीजर है, लोअर बेस से अपर बेस की तरफ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई चाइल्ड है, वो छोटा है, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा फिर तो बड़ा होता है, या सीधे ही पेट से बड़ा हो थोड़ी आ जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, अप्लाई प्रोसेस टू A1। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोसेस A1 से। A1 मतलब सबसे पहले बच्चा, फिर बड़ा, फिर जवान, इस तरीके से अपनी प्रोसेस चलेगी। लास्ट में जाके एंड ऑफ फोर लूप, यदि फोर लूप अपन को कंप्लीट हो जाता है फिर अपन एंड कर देंगे इसका, ठीक है। नोट हो गया होगा। सेकंड पॉइंट आता है इंसर्ट का। इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले इंसर्शन में एल्गो बता रहा हूं मैं आपको, इसकी एल्गो स्टार्ट या तो कैपिटल वर्ड्स में लिख दो या फिर सिंपल वर्ड्स में, स्मॉल वर्ड्स के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टार्ट। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसका, सेट करेंगे j बराबर n, कोई भी एक डिजिट ले ली, j बराबर n, कोई भी अपन ने ले लिया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसका, पहले नोट कर लो उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको। सेट n बराबर n+1। चौथा पॉइंट आएगा इसका, रिपीट स्टेप 5 to 6 जब j ग्रेटर देन इक्वल टू k हो। फिफ्थ स्टेप क्या आएगी इसकी, सेट करेंगे लीनियर एरे को j+1 इक्वल टू लीनियर एरे j, ये अलग है, ये j है j। सिक्स स्टेप क्या आएगी इसकी, सेट करेंगे j बराबर j-k1। सेवन स्टेप आएगी इसकी, सेट लीनियर एरे k इक्वल टू आइटम। और एट्थ स्टेप में यहां लिख रहा हूं इसकी, वो हो जाएगा एंड। एंड बोल लो या फिर इसको बोल दो आप स्टॉप। इसको नोट करो पहले, देन उसके बाद में मैं आपको इसको समझाऊंगा। नोट कर लीजिए आप इसे, इंसर्शन की एल्गोरिदम है। अब तो समझ जाओगे ना कितना इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए ना आप कितना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट जहां लग जाता है वहां इंपॉर्टेंस दिख जाती है। अब समझो बात, सुनो। स्टार्ट कर दिया मैंने, कोई भी चीज है, घर से बाहर निकलेंगे तभी तो स्टार्ट होगी। खाना भी खाते हो तो सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करते हो ना, भोजन लेकर आते हो। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने 2 अल्फाबेट लिए या 2 डेटा लिए मैंने, j और n, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया। फिर सेट n बराबर n+1, n को मेरे को इंक्रीज करना है। इंसर्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को ऐड करना। मैंने ये एक डेटाबेस था, डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास। इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी चीज को, किसी भी डेटा को ऐड करना इंसर्शन कहलाता है। ऐड कर दिया, अब उसके बाद देखो, पहले फिर फोर्थ स्टेप छोड़ो, पहले अपन चलेंगे फिफ्थ स्टेप पे। सेट किया एल ए मीन्स होता है लीनियर एरे, एल ए मीन्स होता है लीनियर एरे। सेट किया लीनियर एरे j+1, j कौन सा, इसके अंदर ऐड होगा तभी तो यहाँ जाके ऐड दिखाएगा ना अपन को। इंसर्ट किया j+1,
फिर लीनियर एरिया आया मेरे पास क्या, जे, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जे आ गया। अब देखो, अब चलेंगे फोर्थ स्टेप में। स्टेप कौन सी, फोर्थ में। यदि अपने पास में वाइल जे लेस देन इक्वल टू के है, जे बड़ा और बराबर है किससे, के से, तो रिपीट करेंगे स्टेप को 5 और 6 को, 5 और 6 को फिर से रिपीट करेंगे। फिफ्थ स्टेप मैंने आपको समझा दी। सिक्स स्टेप की बात करेंगे, सेट जे बराबर जे माइनस 1, यदि बड़ा होता है, इफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो क्या करेंगे, फिर सेट करेंगे अपन किसको, जे को, और एक इसके अंदर से डिलीट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर करेंगे सेट लीनियर एरे के, और इसके अंदर जो भी आपका आइटम है, जो भी डेटा का नाम हुआ, कोई भी डेटा हुआ, उस सभी को अपन लिखेंगे और फिर लास्ट में जाके एंड कर देंगे प्रोसेस को। नोट कीजिए इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए आप इसे। नोट कर लो, आपके लिए वेट कर रहा हूं मैं इतना। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं अपन। थर्ड पॉइंट आता है डिलीशन। डिलीशन यानी कम करना। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को डिलीट करना डिलीशन कहलाता है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ भी अपने पास आइटम है, उसके अंदर से किसी भी डेटा को हटाना या उसको डिलीट करना डिलीशन कहलाता है। एक खाने की थाली होती है, उसके अंदर से यदि आप रसगुल्ला खा जाओ, रसगुल्ले रखे हुए हैं, तो वो डिलीट होते रहेंगे ना, उसी तरीके से ये डिलीशन है। इसकी एल्गोरिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं अभी भी। एल्गोरिदम है इसकी। पहला पॉइंट आता है स्टार्ट, सेकंड पॉइंट आता है इसका वही सेम, सेट जे बराबर, यहाँ के आ जाता है, उसके अंदर अपन ने एन लिया था, यहाँ पर के ले लिया। थर्ड पॉइंट आता है अपना सेम है, कोई चेंज नहीं है, रिपीट स्टेप। एक स्टेप है उसको रिपीट करेंगे, कौन सी, उसमें कौन सी करी थी 5 और 6, इसके अंदर करेंगे 4th और 5। ठीक है, और कब करेंगे, जब वाइल जे लेस देन एन होगा तब। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है इसका सेट लीनियर एरे जे माइनस 1, डिलीट कर रहे हैं ना, वहां पर अपन ऐड कर रहे थे, जे प्लस 1 कर रहे थे, यहां डिलीट करना है मुझे, तो मैंने किया जे माइनस 1। ओके, आगे चलते हैं। लीनियर एरे जे, वहां पर भी जे आ रहा था, यहां पर भी जे आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। यदि आपने एक एल्गोरिथम याद कर ली तो सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ये आपको बता रहा हूं मैं आपको। फिफ्थ सेट जे बराबर जे प्लस के 1, सिक्स स्टेप आती है सेट एन इक्वल टू एन माइनस के 1, और 7 स्टेप आती है इसमें स्टॉप या एंड। अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया उनका रिप्लाई भी दिया है मैंने, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका नुकसान कहीं नहीं हो। ठीक है, प्रोसेस को स्टार्ट किया, जे बराबर के लिया, इंसर्शन में क्या कहता है, जे बराबर एन लिया था मैंने, इसमें जे बराबर के लिया। रिपीट स्टेप की मैंने 4 और 5, उसमें भी कौन सी करी थी, 5th या 6 करी थी, या फिर 4 और 5। ठीक है, इसके अंदर जे लेस देन एन, एडिशन में क्या था, इंसर्शन में क्या था, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन किया था मैंने। फिर सेट किया जे बराबर जे प्लस 1। ठीक है, सेट किया एन बराबर एन माइनस 1, और फिर एंड। 6 लाइनों के स्टेप है, नंबर दिला जाएगी, अच्छा इंप्रूवमेंट करा जाएगी, आपको अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर जैसे ही, यही एक सब्जेक्ट है
जिसके अंदर बच्चा फुल में से फुल नंबर ला सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास कीजिए मेरी बातों का, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और जो बच्चे अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं चलो ऐसे ही हैं, सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ये वो है, ध्यान ही मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने पढ़ लिया तो लाइफ बन जाएगी, वरना 12th के अंदर वापस ऐसे ही घूमते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। काफ़ी अच्छा टाइम मिला है अपन को, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। साफ कर दिया मैंने, इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो 4th पॉइंट आता है सर्च का। सर्च, डेफिनेशन लिख लो आप इसकी। डेटा स्ट्रक्चर में एक निश्चित डेटा को फाइंड या खोजना सर्च कहलाता। समझ में आ गया? किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज को खोजना या फिर किसी भी डेटा को खोजना क्या कहलाता है? सर्च कहलाता है। समझ में आ गया? बहुत इजी कंसेप्ट है जो सर्च है। सेकंड पॉइंट लिखा रहा हूं, देयर आर 2 टाइप्स। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है बाइनरी। ओके, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है बाइनरी। नोट कीजिए, सब फटाफट नोट कीजिए। आगे करते हैं अपन। पहला पॉइंट आता है लीनियर सर्च। पहला पॉइंट आता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर क्या करेंगे? लीनियर सर्च एक सिंपल सर्च एल्गोरिदम है। पहला पॉइंट, लीनियर सर्च एक सिंपल सर्च एल्गोरिदम है। ठीक है, सिंपल है, इजी सी है, एक इजी एल्गोरिदम है। देखो आप इसे। सेकंड पॉइंट, लीनियर सर्च में डेटा को तब तक सर्च किया जाता है जब तक डेटा मिल नहीं जाता। ठीक है, लिख लिया। थर्ड पॉइंट, लीनियर सर्च। एलएस लिख दो इसको मैं, एलएस, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को ही लिखा है मैंने एलएस। एलएस, लीनियर सर्च में सभी तत्वों की तुलना की जाती है। ठीक है, ये पहला वाला उतार लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है इसमें, लीनियर सर्च में। लीनियर सर्च
लीनियर सर्च में जो डेटा होता है वो शॉर्टेड व अनशॉर्टेड प्रक्रिया का होता है। ये नीचे वाला नोट कर लिया होगा आपने। लीनियर सर्च में जो डेटा है वो शॉर्टेड व अनशॉर्टेड प्रक्रिया का होता है। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या आ रहा है, सर ये शॉर्टेड क्या है, ये अनशॉर्टेड क्या है? तो मैं आपके लिए बता रहा हूं शॉर्टेड। शॉर्टेड इसका मीनिंग होता है पहले से ही शॉर्ट डेटा हो। शॉर्ट डेटा मतलब पहले से ही जमा हुआ डेटा, छोटा बड़ा नहीं, लाइन वाइज। एक या इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट ही, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर ही, ठीक है। इसे कहते हैं अनसॉर्टेड डेटा। अनसॉर्टेड का मतलब समान प्रकार के नहीं होते ना, असमान प्रकार के जो डेटा होते हैं, सामान्य या अव्यवस्थित डेटा अनसॉर्टेड डेटा कहलाते हैं। शॉर्टेड डेटा तो वो होते हैं जो पहले से ही व्यवस्थित होते हैं। क्या है? व्यवस्थित डेटा। व्यवस्थित डेटा। असामान्य या अव्यवस्थित जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? जो अव्यवस्थित होते हैं, जो व्यवस्थित नहीं किए जाते, मतलब व्यवस्थित नहीं होते, किए तो जा सकते हैं मतलब व्यवस्था में नहीं होते, एक रेंज में ही होते, ये कहलाते हैं अपने। ठीक है, ये ऊपर वाला नोट हो गया होगा। एल्गोरिथम लिखो इसकी। किसकी बता रहा हूं? पता है ना किसकी बता रहा हूं? लीनियर सर्च की एल्गोरिथम ही आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, और कुछ नहीं आएगा। बाद में याद करोगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो बाद में रोएंगे, फिर बाद में बोलेंगे क्या मैं तो कुछ करवाया नहीं था। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहिए। सभी के लिए है, 0 लेवल से स्टार्ट है क्लास पूरी की पूरी, आपको फायदा उठाना चाहिए इस चीज का। देखो वही सेम चीज, स्टार्ट, सभी में एक ही चीज आ रही है, स्टार्ट। ठीक है, सेकंड क्या आती है? सेट करेंगे इसको j बराबर 0। ठीक है, फिर थर्ड चीज वही रिपीट करेंगे स्टेप, रिपीट स्टेप 4 and 5। कब तक करेंगे? कोई कंडीशन है क्या इसके अंदर? कंडीशन है, j लेस देन n होगा तभी अपन इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप आती है अपनी क्या? इफ यदि लीनियर एरे j इज इक्वल, किसके हैं? आइटम के। आइटम का मीन्स है डेटा। यदि इफ लीनियर एरे j इज इक्वल आइटम, तो आगे क्या करेंगे? यदि इसके इक्वल है देन गो टू एक ऑपरेशन आता है। गो टू एक ऑपरेशन है, पढ़ रखा होगा आपने गो टू। ये मैं आगे वाले चैप्टर में पूरा करवाऊंगा गो टू ऑपरेशन क्या होता है, तो इसलिए पेशेंस रखिए। ज्यादा ये मत करना कि सर ने तो बताया नहीं, देन सर आगे चलते जा रहे हैं, ये मत करना। आगे वाले चैप्टर में आएगा तब मैं बताऊंगा, यहाँ पर केवल इसका यूज है वो आप यूज देख लो बस। गो टू स्टेप 6। ओके, देन फिफ्थ सेट करेंगे इसको j इक्वल टू j प्लस के 1। ठीक है, 6th स्टेप आती है इसकी
फिर प्रिंट होगा ये, प्रिंट जे और आइटम, ये दोनों चीजें हैं वो दोनों प्रिंट होगी। और फिर जाके क्या होगा 7th में, स्टॉप या एंड। ये सारी लीनियर सर्च की एल्गोरिदम है। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने का जे बराबर 0, अपन ने क्या करा था इंसर्ट के अंदर याद करो और इंसर्ट डिलीट में याद करो, जे बराबर एन लिया था, इसमें जे बराबर 0। क्यों क्यों? क्योंकि 0 से ही तो स्टार्ट होगा, इसलिए रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 को, तभी रिपीट होगी जब जे लेस देन इक्वल टू जे लेस देन एन होगा। ठीक है, यदि लीनियर एरे जे इज इक्वल आइटम, यदि आइटम के इक्वल है तो डायरेक्ट किसके ऊपर जाएंगे, स्टेप 6 के ऊपर। 5th वाली बात बता रहा हूँ, सेट जे बराबर j+1 करेंगे। ठीक है, फिर प्रिंट करेंगे जे और आइटम को, उसके बाद स्टॉप कर देंगे और एंड कर देंगे। ठीक है, नोट कर लेना आप इसको। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, कल या आज रात को एक लेक्चर और लेंगे अपन, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये। तो मैं देखो आप लोगों से यही चाहता हूँ कि रेगुलर आए, कंटिन्यूटी बनाए रखें, लेक्चर लें। कुछ प्रॉब्लम आती है लेक्चर में, डायरेक्ट कमेंट करें, मेल करें या कमेंट करें, मैं सारे के सारे कमेंट देखता हूँ आपके। किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी तो वो आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी उस बच्चे की, फिर भी नहीं होती है आप मुझे बताइए, लेकिन कंटिन्यू रेगुलरली क्लास के अंदर आइए। रोज क्लास होगी आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ 10 मई या 15, लास्ट एंड लास्ट 15 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो सिलेबस कंप्लीट है, अच्छी तरह समझाऊंगा, सब कुछ होगा। अपना एक परिवार है, आप मेरे को, मैं केवल आपसे क्या चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई पेड क्लासेस है नहीं, लॉकडाउन है, घर बैठे बैठे आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, फायदा उठाओ ना इसका। तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीजें आपको करनी है। आपके दोस्तों को शेयर करना, लाइक करवाना, सब्सक्राइब करवाना है। उनको बोलो एक बार क्लास को लेके देखें, यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए कहाँ गलतियाँ हैं, मुझे बताइए कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा या फिर कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं। देखो मैंने भी स्टार्ट अभी किया है, ऑनलाइन क्लासेज अभी स्टार्ट करी है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी बहुत इंसानी है, गलती हो जाती है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू।